अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। इस काम की कसर रह गई थी। आप सोचें, आप समझें और आप देखकर फ़ैसला कीजिएगा कि ये क्या हो रहा है। हमारी कौम जो है ये किस साइड पे जो है ना जा रही है। एक एफआईआर दर्ज होती है जी, उसमें एक जो खातून है वो अपने आप को बताती है कि जी मैं लेडी कांस्टेबल हूँ। मेरा जो है ना एक खातून जो है शमीना परिजाद लड़की का नाम है, जो टिकटॉकर है, उसके साथ ताल्लुक था और मैं जो है ना उसको मिला करती थी। उसके बाद बकौल इस एफआईआर की मुदाइन के वो ये कहती है कि मैंने जब पुलिस ज्वाइन की तो मैंने इसको मिलना छोड़ दिया। उसके बाद एक दफ़ा ये मेरा एड्रेस पूछती हुई किला दीदार सिंह में ना मेरे पास आती है और मुझे आके अपने पास आने की दावत देती है। तो मैं जब इसके पास जाती हूँ तो मुझे नशावर चीज़ खिलाने के बाद बेहोश या नीम बेहोश कर लिया जाता है और मेरे साथ जो है ना गलत किस्म की हरकत की जाती हैं और मुख्तलिफ औजारों के साथ जो है ना मेरे अज़ाए मखसूसा को डैमेज किया जाता है और मेरे ऊपर जो है ना जिनसी ज़बरदस्त किस्म के अटैक किए जाते हैं और इसके बाद मेरी वीडियो बना ली जाती है और मुझे ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आइंदा तुमने मुझे मिलने से इनकार किया तो तुम्हारी ये वीडियो जो है ना मैं बाहर ले आऊंगी। अब मुझे इस वाकया के बाद ये समझ नहीं आ रही कि हमारी कौम जो है ना किस डगर या किस जो है ना एंगल की तरफ जा रही है। आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि खातून को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। ये बात जो है ना मैं आपको कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि आजकल जो एक नशा है ना आइस का, इसने लोगों को जो है ना उनके अंदर शैतानियत और उनके अंदर जो है ना इस तरह के प्रोपोगंडे को जो है ना इस तरह से जन्म दिया है कि आप लोगों की सोच होगी। आइस पीने वाला बंदा, जो बंदा आइस का यूजर है ना, वो कोई भी ऐसा काम कि जो आपकी सोच जो है ना वहां तक ना जाती हो, ये उसकी भी सोच जो है ना बाउंड्री क्रॉस करके बैठ जाएगा, उस तरह की हरकत कर देगा। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरे तजर्बे और मेरे तजिए के मुताबिक ये खातून लाजमी आइस पीती होगी। और आप अंदाजा लगाएं कि ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली एफआईआर है जो इस तरह एक मुदाइन ने अपने ऊपर जिनसी हरासमेंट के बारे में जो है ना दर्ज करवाई है। आप लोग सोचें, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्या हो रहा है। क्या एक कांस्टेबल जो है वो इतनी सीधी हो सकती है? उसको कोई बंदी जो है वो नशावर अशिया खिलाकर और उसको नीम बेहोश करके उसके साथ इस तरह की जो हरकत कर ले। इसी खातून ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि वो कंप्यूटर की जो है ना यानी ऑपरेट करती है वहां पे ऑफिस में और ऑफिस जॉब करती है। ये समीना परिजात जो है ना ये बहुत मशहूर टिकटॉकर है और इन दोनों में एक रस्मी दोस्ती थी। यानी ये नहीं था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की बहुत यानी क्लोज या बहनें बनी हुई थी। एक रस्मी सी दोस्ती थी जो काफी देर जो है ना डिस्कनेक्ट रही। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब ये मोहल्ला बरकतपुरा किला दीदार सिंह में रिहाइश पजीर इस खातून के पास जाते हुए दोबारा अपने पास आने की दावत देती है। यानी कि इसने इरादा किया हुआ था कि मैं हर हाल में जो है ना इसको अपने काबू करूंगी और इसका जिनसी हरासमेंट का जो है ना वाकया करूंगी। आप अंदाजा लगाएं, नशावर मशरूब फैलाना और उसके बाद इंजेक्शन लगाना, ये खालाजान का वाड़ा नहीं है। ये बातें मेरी तो समझ में नहीं आती, लेकिन बावजूद इसके चूंकि एफआईआर दर्ज है और एफआईआर एक बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो पढ़कर सुनाना मैंने बेहतर नहीं समझा, क्योंकि उसमें कई ऐसे अल्फाज हैं जो मैं नहीं बयां कर सकता ना। और मेरे प्रोग्राम्स का आपको पता है फैमिलीज देखती हैं, तो मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो मेरी साइंस या मेरी अक्ल तस्लीम करती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस वीडियो जो इसकी जो है ना नीम बेहोशी की हालत में बनाई गई है, उसको दिखाकर इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि तुम मुझे आइंदा भी मिलोगी, अगर तुम ना मिली तो तैयार हो जाओ, तुम्हारी ये वीडियो मार्केट में आ जाएगी। इस औरत की आप तस्वीर देखें, चेहरे से ये कितनी मासूम लग रही है। यहाँ पर जो है ना ये बात काबिल गौर है कि ये केस जो है ना एक अपनी नौयत का अलग ही जो है अहमियत रखने वाला है। अब इस केस में ये देखना है कि ये कोर्ट से जब बेल लेती है तो किस बेस पर कोर्ट इसकी बेल कंफर्म करती है, या अगर इसकी बेल खारिज होती है तो कोर्ट इसमें खारिज होने की वजह क्या लिखती है। ये केस जो है ना, मेरा ख्याल है इसकी जो मिसाल पूरी मेजर एक्ट के अंदर ना कोई साइटेशंस मिलेगी, ना कोई इसकी अथॉरिटी मिली होगी। अगर मिली तो ये लाजमी आपके तजर्बे के लिए आपसे शेयर करेंगे और आपको जो भी हालात इस केस के बनेंगे। अब मैं इतना माशाल्लाह इस कानून को फॉलो करता हूँ और मैं काफ़ी सारी चीज़ें उनको बड़ा बारीक भी नहीं से समझता हूँ, लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि इस केस का फैसला क्या होगा। क्या कोर्ट से इस औरत को बेल मिल जाएगी?
बेल मिलेगी, तो आइंदा अगर ऐसे केसेस होंगे तो क्या उनके लिए वो भी केस जो है फायदेमंद होंगे इस केस के ऑर्डर्स के बाद, या इस केस में जो है जज साहब इतनी सख्ती कर देते हैं कि दोबारा ऐसे मामलात नहीं होते। अब ये सारी चीजें जो है ना आपसे शेयर करने वाली हैं इंशाल्लाह। जो ही इस केस के बारे में कोई ताज़ा अपडेट सामने आती है ना, एक एक बात आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको और हमारी जनरेशन के जितने भी नौजवान हैं इन सबको पता लग सके कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो उसके फैसले जो है ना जज साहब किस तरह करेंगे। ये बड़ा एक टेस्टिंग केस है, आप लोग देखिएगा। और एक जिम्मेदारी जो है ना आप लोगों ने पूरी करनी है। अगर आप इस समीना पीरजाद टिकटॉकर को जानते हो तो इसकी रेपुटेशन के बारे में लाजमी लिखिएगा कि ये किस तरह की वीडियोस बनाती थी। क्या इसकी वीडियोस जो है इसी तरह के मामलात पर होती थी, या ये बड़ी सुलझी या घर गृहस्थी वाली वीडियोस बनाती थी। ये जो है ना आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि रमजान में इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसी बेहुदा वीडियोस को देखते रहे, उनके ऊपर रिसर्च करते रहे। हाँ अलबत्ता जब मैं इसकी रिसर्च करके सारा प्रोग्राम आपके सामने करूंगा तो आप लोग देखिएगा, जब मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा ना तो ये पोस्टमार्टम नहीं, ये चीरू पाड़ा होगा। और उसमें पता है मैं जिस तरह से बातें करता हूँ, खुलकर बोलता हूँ, ये आप सब लोगों को अंदाजा है। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी जो है ना जिम्मेदारी इसको बाखूबी पूरा कीजिएगा और नीचे लिखिएगा कि ये खातून किस तरह की रेपुटेशन की मालिक है, ताकि अदारे मुतहरक और उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करते वक्त ना किसी भी किस्म की कबाहत जो है ना महसूस ना हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।